पता है कि अरिहंत की जो मनोहर पांडे की जीके आती है, बट अभी क्या है ना कि मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें कुछ फैक्ट कम लग रहे थे, तो अभी आप इसको बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम काफी कंप्रहेंसिव तरीके से देख रहे हैं इसको, और डेट वाइज देख रहे हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। जो हेडिंग्स है वो वही जीके से है, अरिहंत की जो बुक आती है, बट इट इज मोर देन दैट। तो इससे पहले हमने जलियांवाला बाग कांड देखा था, उसमें एक फैक्ट आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि उसके लिए हंटर कमीशन बनाया गया था, हमने देखा था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो उन्होंने आखिर क्यों अपनी नाइटहुड की जो उपाधि उनको दी गई थी क्राउन के द्वारा, तो उसको उन्होंने रिनाउंस कर दिया था, यानी उसको उन्होंने छोड़ दिया था कि नाइटहुड की जो उपाधि थी, तो उन्होंने उसको त्याग दिया था। इसके बाद में 1919 की डेट हम देखेंगे कि वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये डेट हम देखने की कोशिश करेंगे। 1919 में देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस। ये ट्रीटी ऑफ सेवरस क्यों होती है? वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो ब्रिटिशर्स जो है टर्की के खलीफा की पोस्ट को खत्म करते हैं, और खलीफा की पोस्ट के साथ काफी छेड़खानी होती है, टर्की के साथ भेदभाव होता है, और टर्की सारी दुनिया में मुसलमानों का एक एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता था खलीफा की पोस्ट के कारण। तो खलीफा को सारे मुसलमान एक्सेप्ट करते थे। देखो मैं अब इतना डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी बिपिन चंद्रा में मैं कर चुका हूँ, तो हम फैक्ट वाइज जल्दी से पढ़ते हैं। तो इस समय जो अली ब्रदर्स होते हैं, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली होते हैं, ये दोनों मिल करके, अली ब्रदर मिल करके एक खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करते हैं, जिसका मकसद होता है टर्की के खलीफा को सपोर्ट करना। इसके साथ हशरत मोहानी और अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के होते हैं ये अबुल कलाम आजाद, काफी एक्टिव। तो टर्की वॉज टर्की के साथ जो इंफेरियर चीजें हो रही थी, उसके उसके लिए ट्रीटी ऑफ सेवरस, आप ये याद रखना। अब ये होता क्या है कि नवंबर में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी दिल्ली में मिलती है। कब मिलती है? ये देखो ये डेट, हाँ आप ये ध्यान में रखना, नवंबर में मिलती है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी दिल्ली में। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती है। गांधी जी को काफी कोशिश करते हैं मुस्लिम को कन्विंस कराते हैं, मुस्लिम टूर करते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग इज डिस्कस इन विपिन चंद्रा डिटेल, वो प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर केवल हम फैक्ट देखते हैं। नवंबर में दिल्ली में होता है, बट इसका पास होता है रेजोल्यूशन में नवंबर के बाद। जून 2020 आता है, इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी जो है एक्सेप्टेड द नॉन कॉपरेशन, और यही खिलाफत आगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बनता है। अब ये जैसे हम जून में इलाहाबाद में आते हैं, अब धीरे धीरे क्या होता है कि सितंबर आता है, ठीक है। अब सितंबर आ गया, तो सितंबर में क्या होता है, कलकत्ता में कांग्रेस का एक सेशन होता है, और उसमें रेजोल्यूशन पेश किया जाता है अबाउट, आप पूरा टाइमलाइन ध्यान रखें कि जून 2020 में खिलाफत मूवमेंट कमेटी कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, एक्सेप्ट करती है गांधी जी के प्रपोजल को, और उसके बाद में इस पे रेजोल्यूशन पास होता है सितंबर 2000, यानी जून के बाद सितंबर आता है कलकत्ता में, और नागपुर सेशन में फाइनली अप्रूव्ड होता है, जो दिसंबर में होता है, जो 1920 में होता है, ठीक है। तो इसमें पूरी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब होता है? नागपुर सेशन में अप्रूव्ड हो जाता है। उससे पहले इसको पेश कहाँ किया गया था? कलकत्ता सेशन में, सितंबर में। तो ये थोड़ी टाइम लाइन का इशू है, इसको आप ध्यान में रखना। और इस जो खिलाफत या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखो नॉन कॉपरेशन है 1924 तक मोटा मोटी चलता है, 23 तक किताबों में मिल जाएगा, लेकिन खिलाफत 1919 से 20 तक ही चलता है। तो जब एक्सटेंशन हो जाता है खिलाफत का, एक्सटेंशन नॉन कॉपरेशन होता है। नॉन कॉपरेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद में पटेल जी, ठीक है, और अजमल खान, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कब खत्म कर दिया जाता है? ये खत्म कर दिया जाता है 5 फरवरी को, गोरखपुर में जो चोरी चौरा कांड होता है, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। इसके बाद में डेट इंपॉर्टेंट आती है, वो कौन सी डेट है? 1923 की। 1923 में क्या होता है, प्रो चेंजर्स होते हैं। प्रो चेंजर्स कांग्रेस में एक ग्रुप होते हैं, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स चाहते हैं कि हम असेंबली में जाएंगे, हम इलेक्शन के थ्रू जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहां पर अपने भारतीयों की आवाज उठाएंगे, हल्ला मचाएंगे। तो इसलिए स्वराज पार्टी बनाई जाती है। स्वराज का इसके लिए गया सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और चेयरमैन कौन होते हैं गया में? गया विच इज इन बिहार, सी आर दास जी होते हैं। अब स्वराज पार्टी में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सी आर दास होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम आते हैं 1927 में। 1927 का जो पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, जो ऑल वाइट्स कमीशन भी इसे कहा जाता है, जो 1927 इसमें लिखा गया, बट एक्चुअली ये फरवरी 1928 में इंडिया में लैंड करता है। इसका काम होता है कि जो भारत में
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका हालचाल लेना, यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में लाया गया था उसके 10 साल बाद ये आना था, बट 1 साल पहले ही आ जाता है, 2 साल पहले ही। तो साइमन गो बैक का नारा लगता है, इसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है और इसी साइमन की जो रिपोर्ट होती है, जो ये सबमिट हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आता है वो इसी के आधार पर आता है, राइट, साइमन कमीशन के आधार पर। उसके बाद में हम देखते हैं 1928 में हमें ध्यान में रखना है नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के अंतर्गत में बनाई गई थी, इसका प्रिंसिपल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सर्टेन, भारत का संविधान कैसे बनेगा उसके प्रिंसिपल को इसमें डिफाइन किया गया था। जैसे कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें सबके लिए, महिलाओं पुरुषों के लिए समान राइट्स की बात की गई थी, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई थी, तो ऐसे ऐसे चीजों की बात की गई थी प्रिंसिपल जो है मोती नेहरू। हालांकि ये भी मोतीलाल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था अंग्रेजों ने, राइट। 1929 आता है। 1929 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। अब इतना डिटेल नहीं दिया गया है जीके में, बट मैं और एक्सटेंशन बताया हूँ। अब लाहौर सेशन दिसंबर में होता है 1929 में। अब 19 दिसंबर को क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज होता है। 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 1929 को, 19 दिसंबर 1929 को डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज होता है, राइट। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में 19 के बाद अगर आप 10-11 दिन और रुको, 31 दिसंबर को क्या होता है, रावी नदी के तट पर फ्लैग होस्टिंग की जाती है, राइट। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को। अब यही क्या होता है कि अगर जब फ्लैग होस्टिंग हो जाती है तो 31 दिसंबर को फ्लैग होस्टिंग होती है, और 2 जनवरी को क्या होता है, फिर से वहीं पर मिलते हैं लाहौर में ही सभी लोग, और ये डिसाइड करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, या इसी को कहा जाता है पूर्ण स्वराज डे मनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई ना, क्या क्या हमने देखा। लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होते हैं। 19 दिसंबर 1929 को क्या होता है, 1929 को डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज होता है। 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर फ्लैग होस्टिंग होती है। 2 जनवरी को फिर मिलते हैं, 2 जनवरी 1930 को, और ये डिसाइड करते हैं कि हम 26 जनवरी जो आने वाली है उसको हम पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाएंगे। और इसके बाद में यहीं पर गांधी जी को भी कन्विंस कराया जाता है, तो उनकी गांधी जी की 11 डिमांड्स आती हैं, वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या देखा, 1929 का लाहौर सेशन, 1928 का मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है, उसके बाद में 1927 में साइमन गो बैक, उसके बाद में 1923 में गया सेशन स्वराज पार्टी प्रो चेंजर्स, 1920 में नागपुर सेशन, उसके बाद में 1919 में खिलाफत, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और अंडर शौकत अली, मोहम्मद अली, हशरत मोहानी एंड अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोग मिल करके टर्की को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं।